गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 8.1 पढ़ेंगे, जिसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के बाकी सभी प्रश्नों का सलूशन बताऊंगा। इसके पहले वीडियो मैंने 21 से पहले तक के सभी प्रश्नों का सलूशन बता चुका हूं। आज की वीडियो में हम लोग 31 से लेकर के बाकी सभी प्रश्नों का सलूशन देखेंगे। यह केसीसी मैथमेटिक्स से लिया गया है। दोस्तों मैं बता दूं, जब केसीसी मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा तो हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी। अतः आप चैनल बने रहें और सारे वीडियो को देखें और सभी प्रश्नों को एक एक करके बना लें, क्योंकि अच्छा से अगर आप केसीसी ना पढ़ लेते हैं तो बाकी किसी मैथ को बनाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, आप आसानी से बना लेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्लास 11th केसीसी मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 के बाकी सभी प्रश्नों का सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण के कोसाइन अपने सम्मुख की भुजाओं के व्युत्क्रमानुपाती हो तो दिखाएं कि त्रिभुज या तो समद्विबाहु है या समकोण है। दो कोण के कोसाइन अपने सम्मुख की भुजाओं का व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब cos A बटा A बराबर है cos B बटा B। व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा कह रहा है, ठीक है। तब आपको दिखाना है, ठीक। देखिए, हम पहले एक फिगर बनाते हैं। एक त्रिभुज हो गया ABC, मान लेते हैं ABC। A के सामने वाले भुजा को A बोलते हैं, B के सामने वाले को B और C के सामने वाले को C। यहाँ लिखेंगे माना ABC दिया गया त्रिभुज है। तब लिखिएगा प्रश्न से, देख cos A बटा और cos B बटा। थोड़ा समझना यहाँ, इसलिए मैंने इसे लिखा। कहता है कि कोसाइन जो है अपने सम्मुख भुजा का व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है, यानी cos A बटा E होना चाहिए। cos A लेते हैं तो क्या होना चाहिए A, लेकिन उल्टा B यहाँ हो जाएगा और A हो जाएगा यहाँ, उल्टा कह रहा है, ठीक है। यानी व्युत्क्रमानुपाती। अगर समानुपाती कहता तो cos A बटा A, cos B बटा B, cos C बटा C हो जाता, कोसाइन कह रहा है, ठीक। तो cos A बटा B इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos B बटा A हो जाएगा। क्रॉस जब गुना करेंगे तो A cos A बराबर B cos क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इसको कोई इक्वेशन मानिए, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है A बटा साइन A, B बटा साइन B बराबर C बटा साइन C इक्वल टू K मान लिया। K माना तो E का मान क्या हो जाएगा, K साइन A हो जाएगा, ठीक है। और B का मान हो जाएगा K साइन B। तो A और B का मान हम इसमें रखेंगे। समीकरण 1 से, ठीक है। E का मान क्या रखेंगे यहाँ, K साइन A, इसलिए हो जाएगा K साइन A इंटू कॉस A बराबर K साइन B इंटू, यहाँ K साइन B इंटू क्या हो जाएगा, कॉस B हो जाएगा। K को K से काट दीजिए, ठीक है। और हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से गुना करते हैं। इधर भी 2 से गुना कीजिए, इधर भी 2 से गुना कीजिए। तो गुना करेंगे 2 साइन A इंटू कॉस A बराबर 2 साइन B इंटू कॉस क्या हो जाएगा B। और 2 साइन इंटू कॉस से क्या हो जाएगा, साइन 2 हो जाएगा, या साइन 2B हो जाएगा। तो हो गया आपका साइन 2A बराबर क्या हो गया, साइन 2B हो गया। साइन 2B को बराबर के इधर खींच लीजिए, तो साइन 2A माइनस साइन 2B बराबर क्या हो गया, 0। तो साइन C माइनस साइन D फॉर्मूला लागू कीजिए, 2 साइन C माइनस D बाई 2 इंटू कॉस C प्लस D बाई क्या हो जाएगा 2 बराबर 0।
टू साइन, 2 कॉमन लेंगे, 2 से भाग तो क्या होगा ए माइनस बी हो जाएगा, इंटू कॉस हो जाएगा ए प्लस बी हो गया। और एक बार ये 0 हो जाएगा, एक बार यह 0 लिखेंगे, इसलिए साइन ए माइनस बी बराबर 0। और 0 साइन में कितने डिग्री का मान है, 0 साइन में साइन 0 का मान है, तो साइन से खत्म होगा तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समीकरण क्या गया। पुनः दूसरा टर्म है कॉस ए प्लस बी, इसको 0 करेंगे। पुनः कॉस ए प्लस बी बराबर क्या हो गया 0। और 0 कॉस में कितने का मान है, कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस 90 का मान 0 होता है। ठीक है, जब कॉस खत्म हुआ था ए प्लस बी का मान कितना आ गया 90। और समीकरण एक और दोस्त बनाइए, एक एवं 2 से ए माइनस बी बराबर क्या था 0 और 2 में था ए प्लस बी बराबर 90। हल कर दीजिए, बी से बी कैंसिल होगा, 2a बराबर क्या हो गया 90, इसलिए ए का मान क्या आ गया 45। और समीकरण क्या करेंगे, एक में ए का मान रखने पर तो 45 माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसलिए बी का मान क्या आ जाएगा 45, ए का मान 45, बी का मान 45 और सी का मान क्या हो जाएगा। देखिए चूँकि त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है। ए का मान 45 रखिएगा, बी का मान 45 प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 180, 45 प्लस क्या 90, 90 जाएगा घटेगा तो सी का मान क्या हो गया 90 हो गया। इसलिए आपको प्राप्त हो गया सी बराबर 90। तो यहाँ देखिए ए बराबर 45, बी बराबर 45 और सी बराबर 90। 2 कोण बराबर है मतलब 2 भुजा बराबर होगी, एक कोण 90 है मतलब त्रिभुज समकोण है। तो त्रिभुज क्या होगा समद्विबाहु और समकोण दोनों त्रिभुज है। तो यही सिद्ध करना समद्विबाहु होगा या समकोण होगा, तो दोनों है। तो नीचे लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु एवं समकोण है, सिद्ध हो गया। 32, यदि त्रिभुज एबीसी में कॉस ए प्लस 2 कॉस सी अनुपात कॉस ए प्लस 2 कॉस बी इक्वल टू साइन बी अनुपात सी, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज समद्विबाहु है अथवा समकोण है। कोई एक सिद्ध करना है, चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, दिया गया है तो दिया हुआ है कॉस ए प्लस 2 कॉस सी अनुपात कॉस ए प्लस 2 कॉस बी बराबर साइन बी अनुपात साइन सी। तो क्या कीजिए, अनुपात है तो बटा कर देंगे। ठीक है, कॉस ए प्लस 2 कॉस सी बटा कॉस ए प्लस 2 कॉस बी बराबर साइन बी बटा साइन सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए इंटू साइन सी प्लस 2 कॉस सी इंटू साइन सी, इसे गुना करेंगे तो कॉस ए इंटू साइन बी प्लस 2 साइन बी इंटू कॉस बी, इसे गुना होगा तो देखिए कितना आएगा। इन दोनों को इधर लेते हैं, इस कॉस ए इंटू साइन बी को इधर लाते हैं तो कॉस ए इंटू यहाँ क्या है साइन सी है पहले, यह बराबर किधर आया तो माइनस क्या होगा कॉस ए इंटू साइन बी बराबर ये 2 साइन बी इंटू कॉस बी क्या होता है साइन 2b हो जाएगा, इसका देख लीजिए। और इसे 2 कॉस सी इंटू साइन सी साइन 2c हो जाएगा, तो बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 2 साइन 2c हो गया। ठीक है, और देखिए कॉस ए हम क्या करते हैं इसमें से कॉमन ले लेते हैं इस दोनों में से,
तो क्या बचेगा, साइन सी माइनस साइन बी बचेगा बराबर। अब यहाँ देखिए साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी माइनस टी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस टी बाई 2, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो कॉस ए हो गया इंटू साइन सी माइनस क्या हो गया 2 साइन, अब देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से भाग में क्या होगा बी माइनस सी यहाँ बचेगा इंटू कॉस क्या होगा बी प्लस सी बचेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 180, हम क्या करते हैं बी प्लस सी का मान निकाल लेते हैं। तो बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस सी आ गया, दोनों तरफ कॉस ले, कॉस बी प्लस सी का मान निकाल लेते हैं। तो कॉस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, कॉस 180 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का थीटा माइनस कॉस ए होगा। अब यहाँ रखिए माइनस कॉस ए, तो माइनस पहले आ जाएगा, इसलिए आपका हो गया कॉस ए इंटू क्या है साइन सी माइनस साइन बी बराबर 2 साइन बी माइनस सी इंटू इसका मान क्या रखिएगा माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए, इस सबको बराबर की इधर लाइए। तो ये माइनस आएगा तो पहले माइनस हो जाएगा ना, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कॉस ए इंटू क्या हो गया साइन सी माइनस क्या हो गया साइन बी, इधर आएगा तो प्लस हो गया 2 साइन बी माइनस सी इंटू कॉस ए बराबर 0। कॉस ए कॉमन हो जाएगा, कॉस ए कॉमन हो गया, ठीक है। तो क्या बचा साइन सी माइनस साइन बी प्लस, जैसे कॉस ए कॉमन हो गया तो क्या बचा साइन सी माइनस साइन बी प्लस 2 साइन बी माइनस सी, ये बचा ना बराबर क्या हो गया 0। अब यह एक बार 0 हो जाएगा, एक बार क्या करेंगे यह 0 हो जाएगा, तो कॉस ए बराबर 0 हो गया, इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई दो कीजिए बराबर, इसलिए कॉस ए बराबर क्या हो गया 0। तो 0 कॉस में कितने का मान है कॉस ए बराबर कॉस 90 का मान है, इसलिए ए बराबर क्या हो गया 90 डिग्री प्रूफ। अतः त्रिभुज ABC क्या है समकोण है, यही सिद्ध करना था। अतः त्रिभुज ABC समकोण है, प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। दिया है यदि किसी त्रिभुज ABC में C इंटू ए प्लस बी इंटू कॉस बी बाई 2 बराबर बी इंटू ए प्लस सी इंटू कॉस सी बाई 2, तो दिखाएंगे त्रिभुज समद्विबाहु है, ठीक है। इसको हल करना है और त्रिभुज समद्विबाहु सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए जो दिया गया उससे हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो दिया है लिखिएगा, दिया गया है या गिवन लिखेंगे चलेगा, गिवन इन दिया गया है C इंटू ए प्लस बी कॉस बी बाई 2 बराबर बी इंटू ए प्लस सी कॉस सी बाई 2, ठीक है। तो देखिए चूँकि फॉर्मूला होता है ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी, तो बराबर क्या कीजिए के मान लीजिए। जब के मानेंगे तो ए का मान क्या आ जाएगा के साइन ए आएगा, बी का मान के साइन बी, सी का मान के साइन सी, सबका मान यहाँ पुट कर दीजिए डायरेक्ट। सी के स्थान में क्या हो गया के साइन सी हो गया, ए के स्थान में के साइन ए, अब बी के स्थान में के साइन बी इंटू कॉस बी बाई 2 बराबर, यहाँ बी का मान होगा के साइन बी के साइन ए प्लस के साइन सी इंटू कॉस सी बाई 2। अब के कॉमन निकल जाएगा, इधर भी के कॉमन निकलेगा, के से के कट जाएगा, तो के को हटा दीजिए, सब में से के हटा दिए तो साइन सी बचा इंटू साइन ए प्लस साइन बी कॉस बी बाई 2 बराबर साइन बी इंटू साइन ए प्लस क्या हो गया साइन सी इंटू कॉस सी बाई 2 हो गया। और देखिए इस साइन सी को क्या करते हैं
फॉर्मूला रखते हैं 2 साइन c/2 इंटू कॉस c/2, ठीक है। और साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है 2 साइन ए प्लस b/2 इंटू कॉस ए माइनस b/2 हो गया, ठीक है, इंटू कॉस b/2 बराबर देखिए साइन बी का हो जाएगा 2 साइन b/2 इंटू कॉस क्या हो गया b/2, और साइन ए प्लस साइन सी क्या होगा 2 साइन ए प्लस c/2 इंटू कॉस ए माइनस c/2, एगो लास्ट में क्या है कॉस c/2 है, इंटू कॉस c/2। अब देखिए ध्यान से ये कॉस c/2 से कटेगा, यहाँ कॉस b/2 से कटेगा। अब जो बचा उसको लिखिए और 2 से 2 काट दीजिए, ये यहाँ पर 2 बचा, इसको इसे हम काट देते हैं, ठीक है। अब जो बचा उसको पहले लिखते हैं, या थोड़ा सा एक और चीज़ देकर लिखिए, देखिए पहले छाप दीजिए, जो बचा है उसको लिखते हैं। साइन क्या बचा c/2 इंटू क्या बचा साइन ए प्लस b/2 इंटू कॉस ए माइनस b/2 बराबर क्या बचा साइन ए प्लस c/2, ठीक है, इंटू साइन इंटू कॉस है कॉस ए माइनस c/2 बचा, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ a प्लस c/2, यहाँ a प्लस c/2, दो को चेंज करते हैं, दो को क्या करते हैं चेंज। देखिए कैसे बदलेंगे, a प्लस b प्लस c/, 180 होता है तो a प्लस b के स्थान पर क्या होगा 180 माइनस c हो जाएगा, a प्लस c के स्थान पर 180 माइनस b हो जाएगा। बाकी सब जगह तो छाप देंगे। देखिए बाकी सारे टर्म को जैसे के तैसे उतारना है। यहाँ लिख दें चूँकि a प्लस b प्लस c बराबर 180, तो क्या हो जाएगा साइन c/2 इंटू साइन a प्लस b है तो क्या होगा 180 माइनस c/2 हो जाएगा, इंटू कॉस a माइनस b/2 बराबर यहाँ बचा साइन 180 माइनस b/2 इंटू कॉस a माइनस c/2। एक और टर्म इसमें बचा हुआ है जो कि छूट गया है, इंटू बच गया है साइन b/2 इंटू एक और बचा है साइन b/2। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया आपका साइन c/2, और 90 माइनस c/2 होगा तो साइन 90 से क्या होगा कॉस होगा, तो कॉस c/2 हो जाएगा इंटू कॉस a माइनस b/2 बराबर ये हो जाएगा साइन 90 थीटा, कॉस हो जाएगा कॉस b/2 इंटू एगो साइन b/2 है पहले से ये वाला, ये हो गया कॉस a माइनस c/2, ठीक है। अब देखिए कोई कटने वाला तो है नहीं, साइन c इंटू कॉस c क्या होगा, अब क्या करते हैं साइन c/2 इंटू कॉस c/2 दिया गया है, तो अब क्या कीजिए यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 साइन c/2 कॉस c/2 तो क्या होगा साइन c हो जाएगा इंटू कॉस a माइनस b/2, ये हो जाएगा साइन b इंटू कॉस a माइनस c/2 हो गया, ठीक है। और देखिए तो यहाँ आपका आ गया साइन c इंटू कॉस a माइनस b/2 इक्वल टू साइन b इंटू कॉस a माइनस c/2। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, अगर इस समीकरण को हल करते हैं तो बहुत टफ हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। आप तुलना करेंगे तो साइन b बराबर क्या होगा साइन c हो जाएगा, और इतना बराबर क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा। तुलना करके आप इक्वल कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर तो साइन c बराबर क्या हो जाएगा साइन b हो जाएगा, अतः क्या होगा c बराबर b। जब दो कोण बराबर हो जा रहे हैं अतः क्या होगा त्रिभुज समद्विबाहु है, अतः त्रिभुज समद्विबाहु है। आप इसको भी करेंगे कॉस a माइनस b/2 बराबर कॉस a माइनस c/2, तो क्या होगा वह a माइनस 2 से 2 कटेगा, ये से ही कटेगा तो b बराबर c आएगा। दोनों तरह से कर सकते हैं तुलना करके, कॉस a माइनस b/2 बराबर हो गया कॉस
ए माइनस सी बाई टू। यहाँ पर भी क्या होगा, इसलिए ए माइनस बी बटा टू और क्या होगा ए माइनस सी बाई टू होगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, ए से कैंसिल होगा तो बी बराबर सी आ गया, इसलिए बी बराबर सी। तो यहाँ पर भी सिद्ध हो जाएगा कि त्रिभुज समद्विबाहु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन देखते हैं। 34 दिया है बी कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी कॉस स्क्वायर बी बाई टू बराबर आपको सिद्ध करना है सी कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस ए कॉस स्क्वायर सी बाई टू बराबर ए कॉस स्क्वायर बी बाई टू प्लस बी कॉस स्क्वायर ए बाई टू और ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, इतना आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 टर्म है और तीनों टर्म को आपको क्या करना होगा, हल करना होगा। तो 34 का एक है, प्रथम पद को हल करते हैं, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद लिखिए बराबर, तो प्रथम पद आपका दिया हुआ है, देखिए बी कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी कॉस स्क्वायर बी बाई टू दिया हुआ है। ठीक है, तो बी छोड़ दीजिए। कॉस सी बाई टू का फॉर्मूला होता है एस माइनस सी बाई ए बी, एस माइनस सी बटा क्या हो गया ए बी, और रूट देकर के स्क्वायर करेंगे, इससे अच्छा क्या होगा स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इंटू सी कॉस बी का मान होगा एस माइनस बी बटा एस सी। ठीक है, सी से सी कैंसिल और बी से बी कैंसिल, एस बाई ए, यहाँ पर भी एस बाई ए, दोनों में से एस बाई ए कॉमन ले लीजिए तो बचेगा एस माइनस सी प्लस एस माइनस बी बचेगा। एस और एस मिलकर क्या होगा, एस मिलेंगे तो टू एस हो जाएगा, तो एस बाई ए 2s माइनस सी माइनस क्या हो गया बी। 2s का मान रखेंगे कितना, a प्लस बी प्लस सी होता है 2s बराबर, तो देखिए सी से कटेगा बी से भी कटेगा तो क्या बचा आपका एस बाई ए इंटू ए से कटा तो क्या आया एस का मान क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। इसी प्रकार दूसरे पद को हल करेंगे, इतना ही आएगा, यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार दूसरा पद दिया हुआ कितना c इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस ए इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई टू, इसको भी सेम ऐसे ही हल करेंगे तो वैसे ही एस आएगा यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई टू आएगा, और तीसरा पद भी वैसे ही आएगा। आपको हल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिएगा। तीसरा पद दिया हुआ ए इंटू कॉस स्क्वायर बी बाई टू प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई टू, इसका ही मान उतना ही आ गया ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 3, और समीकरण 1 को 3 से सिद्ध हो गया। लिखिएगा समीकरण 1, 2 एवं 3 से पहला पद बराबर दूसरा पद बराबर तीसरा पद, प्रूव हो गया। सिंपल है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। 34 का 2 देखिए, चौंतीस का 2 दिया है बी माइनस सी बटा ए कॉस स्क्वायर ए बाई टू सी माइनस ए बाई बी कॉस बी बाई टू और प्लस ए माइनस सी बाई टू कॉस सी बाई टू, इसको हल करना है। चलिए ए से 0 मंगाना है, काफ़ी सिंपल है, खाली इसका मान रखिए आ जाएगा आंसर। खाली इसका मान रखेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं हम लोग। पहले एलएचएस लिखते हैं। एलएचएस दिया है बी माइनस सी बटा ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस सी माइनस ए बटा बी कॉस स्क्वायर बी बाई टू ए माइनस बी बटा सी कॉस स्क्वायर सी बाई टू। ठीक है, इक्वल टू दीजिए, यह बी माइनस सी बटा ए है, कॉस ए बाई टू क्या हो गया एस माइनस ए बाई बी सी हो गया, रूट देकर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सी माइनस ए बाई बी। ठीक है, सी माइनस ए बाई आपका बी है, फिर हम क्या करेंगे यहाँ कॉस बी बाई टू का मान रखेंगे। यहाँ एक और फार्मूला होता है, आप 2 प्रकार का फार्मूला लिख सकते हैं, डेल्टा वाला भी फार्मूला होता है और बिना डेल्टा वाला भी सूत्र होता है। जो लिखे
चलिए, तो यहाँ आगे इसका बी बाई टू का एस माइनस बी बटा क्या हो गया ए सी प्लस ए माइनस बी बटा सी है एक सी है और कॉस सी बाई टू है। ठीक है, तो क्या हो गया एस माइनस सी बटा क्या हो गया ए बी हो गया। ठीक है, अब देखिए ए बी सी यहाँ आएगा, यहाँ पर भी ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी सी आएगा और यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है और यहाँ पर भी एस है। सब में अब ध्यान से देखिए, सब में क्या है एस है और नीचे आपका क्या हो गया ए बी सी हो गया। तो हम ऐसा करते हैं एस बटा ए बी सी कॉमन निकाल लेते हैं, एस बटा ए बी सी कॉमन लेते हैं, एस बटा ए बी सी कॉमन हो गया। तो देखिए यहाँ क्या बचेगा बी माइनस सी बचेगा इंटू एस माइनस ए बचेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ क्या बचेगा सी माइनस ए इंटू एस माइनस बी बचेगा, यहाँ बचेगा ए माइनस बी ठीक है ना इंटू एस माइनस सी बचा। कोष्ठ को मैंने घेर दिया। आगे बढ़ते हैं, एस बटा ए बी सी छोड़ दीजिए। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ध्यान है खाली मल्टीप्लाई कीजिए और जोड़िए, सब जीरो हो जाएगा। बी से एस में तो बी एस माइनस ए बी सी से करेंगे तो सी एस प्लस ए सी जोड़, यहाँ सी एस कीजिए सी एस माइनस बी सी, ये से करेंगे एस प्लस ए बी। ठीक है, फिर यहाँ गुणा करेंगे तो एस माइनस ए सी माइनस बी एस प्लस बी सी। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए सब कट जाएगा, टोटल इसमें कोई बचने वाला नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे सब कट जाएगा। तो देखिए क्या बचा एस बटा ए बी सी और गुना क्या हो गया 0 बराबर क्या आ गया आपका 0। प्रूफ हो गया, यही सिद्ध करना था। 34 का 3 देखिए, 3 दिया है बी माइनस सी इंटू कॉट ए बाई टू, सी माइनस ए इंटू कॉट बी बाई टू, ए माइनस बी इंटू कॉट सी बाई टू। तो और आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 LHS लिखते हैं। LHS बराबर दिया हुआ है बी माइनस सी इंटू कॉट है, ठीक है, कॉट ए बाई टू प्लस सी माइनस ए इंटू कॉट बी बाई टू, ए माइनस बी इंटू कॉट सी बाई टू। अब देखिए ये बी माइनस सी हो गया, कॉट ए बाई टू क्या हो गया एस माइनस ए बाई डेल्टा होता है। ठीक है, सी माइनस ए हो गया, कॉट बी बाई टू एस माइनस बी बाई क्या होगा डेल्टा, ए माइनस बी और कॉट सी बाई टू का फॉर्मूला क्या हो गया एस माइनस सी बटा क्या हो गया डेल्टा। सब एस बटा डेल्टा तीनों में है, सेम पहले की तरह देखा है। एस बटा डेल्टा मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा बी माइनस सी इंटू एस माइनस ए, ये हो गया सी माइनस ए इंटू एस माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सेम पहले की तरह देखिए, इतना ही आया था ऊपर, देख लिए इतना ही आया था नहीं, यहाँ इसको गुना किया तो मेरे 0 आया था। सेम ऐसे ही इसको गुना करेंगे तो इसका मान क्या आएगा 0 आएगा। तो हम डायरेक्ट 0 रख देते हैं, आप गुना कर लीजिएगा तो बराबर 0 प्रूव हो गया। इसको सिर्फ गुना कीजिए सब कट जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 यह है त्रिभुज ABC में यदि ए कॉस स्क्वायर सी बाई टू सी कॉस ए बाई टू इक्वल टू 3b बाई टू, तो साबित करेंगे त्रिभुज के भुजाएं समानांतर श्रेणी में है। तो इसको लेकर के हम लोग चलेंगे, जो दिया है उसको इसको हल करेंगे, ऑटोमेटिक चीज़ हो जाएगा, एक समानांतर श्रेणी में है। देखिए दिया गया है 35 है, दिया गया है। ठीक है, जो दिया उसको लिखेंगे। आपका दिया हुआ है ए कॉस स्क्वायर सी बाई टू सी कॉस स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू 3b बाई टू। अब देखिए ए कॉस स्क्वायर सी बाई टू है तो कॉस सी का मान क्या होता है एस माइनस सी बटा ए बी होगा, और रूट देखिए स्क्वायर करके रूट हट जाएगा तो ए बी रख दीजिए, सी इंटू एस माइनस ए बटा बी सी होगा 3/2, से कटेगा ए से ए कटेगा। अब देखिए एस बाई बी कॉमन ले लीजिए,
एस बाई बी मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे एस बाई बी तो क्या बचेगा, एस में सी बचेगा, यहाँ एस में एस क्या बचेगा, ए बचेगा, 3b/2 2s हो गया, अब यहाँ एस का मान रखेंगे, 2s का मान रखेंगे, एस बाई बी, 2s का मान क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है, त्रिभुज की परिमिति सी माइनस ए हो गया, 3b बाई क्या हो गया, 2 हो गया, सी काटिए, से ए काट दीजिए, तो बचा एस बाई बी इंटू बी बराबर 3b/2, बी से बी भी काट दीजिए, और देखिए यहाँ बचा एस, तो एस का मान क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 3b बाई क्या हो गया, 2, 2 से 2 भी काट दीजिए, तो आपका आ गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3b, बी को उधर भेजिए, बी को उधर भेजेंगे तो ए प्लस सी बराबर क्या होगा, 2b। अब यहीं पे सिद्ध हो गया है, आप और कर सकते हैं, ए प्लस सी बराबर बी प्लस बी कर सकते हैं, यानी हो जाएगा बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, ऐसे कर सकते हैं। फिर उधर बी इधर जाएगा तो 2b हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा ना, तो यानी दूसरा पद माइनस पहला पद इक्वल टू तीसरा माइनस दूसरा पद, अतः ए बी सी समानांतर श्रेणी में है, अतः ए बी सी समानांतर श्रेणी में है, प्रूव हो गया, यही सिद्ध करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, 36 दिया हुआ है, 36 का 1 है, कहते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू 10a/2 प्लस 10b/2 इक्वल 2 cot c/2 आपको सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, दिया गया है उसको लिखिए, ए प्लस बी प्लस सी इंटू 10a/2 प्लस 10b/2 बराबर 2 cot c/2। ठीक है, तो ऐसे कि 2 से भाग दीजिए, इसको इसमें भाग दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, a प्लस बी प्लस c/2 कर दीजिए, अब बराबर कर दीजिए cot c/2, अब बटा हो जाएगा 10a/2 अब प्लस 10b/2 हो जाएगा। RHS से सिद्ध कीजिए, जल्दी हो जाएगा। RHS से यहाँ RHS बराबर क्या है, cot c/2 है। ठीक है, अब बटा क्या है आपका 10a/2 प्लस 10b/2, और आपको 10a/2 प्लस 10b/2 का मान, सूत्र जो फॉर्मूला होता है डेल्टा वाला, उसको रख दीजिए, तो cos सी हो जाएगा, cot सी एस माइनस सी बाई क्या हो गया, डेल्टा, बटा ये 10a तो एस माइनस बी एस माइनस सी बटा डेल्टा हो गया, यहाँ हो गया एस माइनस सी बटा डेल्टा, सब यहाँ डेल्टा एलसीएम हो जाएगा, इस डेल्टा से डेल्टा कट जाएगा। ठीक है, तो कटने के बाद क्या बचेगा, एस माइनस सी बचेगा ऊपर, बटा बचेगा, यहाँ देखिए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी प्लस एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी बचेगा, एस माइनस सी कॉमन हो जाएगा। देखिए तो हम क्या करें, ऊपर वाले छोड़ दीजिए, एस माइनस सी बटा एस माइनस सी कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा एस माइनस बी, यहाँ क्या बचेगा, एस माइनस ए बचेगा, एस माइनस सी को एस माइनस सी से काट दीजिए, अब क्या हो गया, एस बटा बचा आपका 2s होगा, 2s माइनस बी माइनस ए, और 2s का मान रखेंगे तो एस पर 2s का मान रखिएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस ए, तो ए से काटिए, बी से बी काटिए, तो एस बाई सी हो गया, आपका बच गया कितना, एस बटा सी, एस बटा क्या हो गया, सी हो गया। तो एस का मान क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी आप बटा 2, और सी है तो 2 से, यही सिद्ध करना था। देखिए यहाँ थोड़ा सिद्ध करने वाले में हम जो लिखे हैं बटा 2 है, यहाँ सी था, 2c सिद्ध करना था। ठीक है, यही सिद्ध करना था, जो कि प्रूफ हो गया। 36 का 1 है, ऐसे ही 36 का 2 बनाना है, चलिए 36 का 2 बनाते हैं। 36 का 2 देखते हैं, 36 का 2 दिया हुआ 1 माइनस 10a/2 इंटू 10b/2 2c/a प्लस b प्लस c। ठीक है, काफ़ी आसान है, इसको LHS से भी हल कर सकते हैं या RHS से भी हल कर सकते हैं, जिधर चाहें उधर से, तो LHS को ही हम हल करते हैं। LHS दिया है 1 माइनस 10a/2 इंटू 10 क्या है b/2
तो 1/10/2 का मान क्या हो गया, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटा डेल्टा, 10/2 एस माइनस सी एस माइनस ए बटा डेल्टा। तो देखिए 1 छोड़ दीजिए, इसको भी एस माइनस बी एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी एस माइनस सी छोड़ देते हैं। अब डेल्टा में डेल्टा से गुना करेंगे, डेल्टा स्क्वायर होता है, तो डेल्टा स्क्वायर होगा तो डेल्टा का सूत्र होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, ठीक है। और रूट देंगे, अब 2 होगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। अब देखिए एस माइनस बी काट दीजिए और एस माइनस सी काट दीजिए, बाकी बचा उसको लिखिए, एस माइनस ए भी काट लीजिए, एस माइनस ए भी काट लेंगे, तो क्या बचा 1 माइनस ऊपर बचा एस माइनस सी बटा एस, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, 1 माइनस एस से भाग देंगे, एस से 1 में भाग देंगे, एस में तो 1 से 1 बचेगा, एस सी में तो क्या होगा सी बाई एस हो जाएगा, कोष्ट में हो जाएगा ये। 1 से क्या होगा 1 भी कैंसिल होगा, तो क्या बचा सी बाई एस बचा। और सी बाई एस आए तो एस का मान क्या, ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या हो गया 2 पर चला जाएगा, तो क्या आ गया 2c बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई सी। यही सिद्ध करना था 2c बाई ए प्लस बी प्लस सी, जो कि प्रूफ हो गया, ठीक है। ये सिद्ध करना था 2c बाई। अब चौथा क्वेश्चन है तीसरा, बी बाई सी कॉट ए बाई 2 सी बाई सी सेम, यहाँ कॉट ए बाई 2 कॉट बी बाई 2 कॉट सी बाई 2 का मान रखेंगे, कॉमन लेंगे, आ जाएगा। चलिए 36 का 3 देखते हैं। 36 का 3 दिया है, एल एच एस दिया हुआ है बी माइनस सी इंटू कॉट ए बाई 2 प्लस सी माइनस ए कॉट बी बाई 2 ए माइनस बी कॉट सी बाई 2 ठीक है। अब देखिए सबका मान रखते हैं आसानी से, बी माइनस सी कॉट ए का मान होगा एस माइनस ए बाई डेल्टा हो गया, सी माइनस ए कॉट बी का मान होगा एस माइनस बी बाई डेल्टा हो गया, ए माइनस बी इसका मान होगा एस माइनस सी बाई डेल्टा, ठीक है। अब देखिए कॉमन निकलेगा एस बाई डेल्टा, ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन आ गया, बी माइनस सी इंटू एस माइनस ए हो गया, फिर सी माइनस ए हो गया इंटू एस माइनस बी हो गया, प्लस यहाँ बचेगा ए माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सेम पहले गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये सब कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एस बाई डेल्टा गुना 0 बट 0 प्रूव हो गया। काफ़ी सिंपल है, आप आसानी से देखते जाइए, अच्छा से देखिए, बढ़िया से क्वेश्चन बनाते जाइए। 36 के बाद है 37, ठीक है। 37 देख लेते हैं। देखिए 37 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, 37 का 1 दिया हुआ है, बी प्लस सी माइनस ए इंटू 10 ए बाई 2 बराबर सी प्लस ए माइनस बी इंटू 10 बी बाई 2 ए प्लस बी माइनस सी इंटू 10 सी बाई, तीनों सिद्ध करना है बराबर। तो जैसे एल एच एस होगा वैसे ही एम एस और आर एच एस, ठीक है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, प्रत्येक पद को आपको क्या करना है, हल करना है। आप प्रत्येक पद का सोल्यूशन सेम आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम हल करते हैं पहले प्रथम पद को। यहाँ लिखिएगा प्रथम पद, प्रथम पद हो गया बी प्लस सी माइनस ए इंटू 10 ए बाई 2। तो देखिए इसमें सिंपल क्या कीजिएगा, बी प्लस सी माइनस ए है, छोड़ दीजिए, 10 ए बाई 2 का एस माइनस क्या होगा, बी एस माइनस सी बाई क्या होगा डेल्टा हो जाएगा, इसको रख देंगे इक्वल टू, इसको क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं हम यहाँ ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2a लिखा जा सकता है, ए गो ए में से 2a घटेगा तो माइनस से बचेगा ना, इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी बटा डेल्टा आ गया। अब 2a का ए प्लस सी का मतलब क्या होता है, 2s होता है, 2s माइनस क्या होगा 2a, एस माइनस बी एस माइनस सी बटा डेल्टा हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एस माइनस ए, यहाँ आ गया एस माइनस बी एस माइनस सी बटा डेल्टा, ठीक है। तीनों में इतना ही आएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बटा डेल्टा, तीनों में आएगा। इसी पर यहाँ लिख दीजिए, इसी प्रकार दूसरा पद भी जब हल कीजिएगा ना, दूसरा पद दिया हुआ है आपका सी प्लस ए माइनस बी
इंटू 10b/2, तो इसका भी मान इतना ही आएगा 2 एस माइनस ए एस माइनस बी, दूसरा पद इतना दिया हुआ है, एस माइनस ए, इसका भी मान नहीं आएगा एस माइनस सी बाई डेल्टा। ऐसे ही तीसरा पद आएगा, और तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद आपका है ए प्लस बी माइनस सी इंटू 10c/2, तो इसका भी आएगा 2 एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बाई डेल्टा, तीनों सिद्ध हो जाएगा। तो समीकरण 1 2 3 से प्रूव हो गया। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर संपद पर देखिए ए बी प्लस सी माइनस ए 10a/2, 10a/2 का फॉर्मूला एस माइनस बी एस माइनस सी बाई डेल्टा हो गया। और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी है, तो हम ए जोड़ दिए, ठीक है। एक और घटा दें 2a हो जाएगा, सब में से ही कीजिएगा, एक बढ़ा दीजिएगा, इसमें वो बढ़ा दीजिएगा। अब इसका मान 2s होता है, तो हमने 2s रख दिया माइनस 2a, ये देखते हैं केवल 2 कॉमन ले लिए, तो आगे इतना ही सब में आएगा, ठीक है, तो सिद्ध हो जाएगा। इस 37 का तो देखते हैं, एलजीएस देखिए 2 दिया है, cos a/2 बाई ए cos b/2 बाई बी cos c/2 बाई सी इक्वल टू a² बाई ABC आपको सिद्ध करना है, a² बटा आपको ABC मान है, तो ये भी कोई भारी नहीं है, खाली मान रखिए सबका cos a cos b cos a/2 cos b c/2 cos, यह cos b/2 है, यहाँ याद रहे, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग किया हुआ है, यहाँ cos b/2 है, ठीक है, इसको cos b बना लीजिए, cos b/2 cos c/2 दिया गया है। चलिए एलएचएस है cos स्क्वायर a/2 बाई ए जोड़ cos स्क्वायर b/2 बाई बी जोड़ cos स्क्वायर c/2 बाई सी। देखिए तो cos a/2 का मान क्या होता है, एस माइनस ए बाई बी सी, अब पहले से है तो ए बी सी हो जाएगा, या एस माइनस बी बटा ए सी इंटू बी हो जाएगा, एस माइनस सी बटा क्या होगा ए बी इंटू सी, तो ए बी सी। और सब में से क्या कीजिए, सब में से यहाँ समझने वाली बात है, देखिए cos a/2 का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए बटा बी सी का रूट होता है, स्क्वायर तो रूट नहीं होगा, तो एस माइनस ए बटा बी सी, या पहले से ए था, एस माइनस बी बटा ए सी, या पहले से बी था, एस माइनस सी बटा ए बी, या पहले से था, अब एस बटा ए बी सी एस बटा ए बी सी एस बटा ए बी सी आ रहा है, तो सब में से कॉमन निकालिए, एस बटा ए बी सी कॉमन निकालिए, तो क्या बचा एस माइनस ए बचा, एस माइनस बी बचा, घेर भी सकते हैं, और एस माइनस सी बचा। देखिए 3 गो एस बचा, 3s माइनस ए माइनस ए माइनस बी माइनस सी, तो अब थोड़ा सा और इसको ऐसे करते हैं, एस बटा ए बी सी है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा एस और एस जोड़ दीजिए, 2s हो गया, ठीक है, एक गो एस छोड़ देते हैं, ए माइनस बी माइनस सी, आप प्लस एस अलग कर लेते हैं, 3 गो एस है, ठीक है, तो यहाँ 2 एस जोड़े, एक एस को हमने अलग किया ताकि इसका मान रख लेंगे, एस बटा ए बी सी हो गया, इसका मान क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी, अब माइनस ए माइनस बी माइनस सी हो गया, प्लस एस, सब कट जाएगा, 2s पर होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या बचा एस बचा, तो एस बटा क्या आ गया ए बी सी गुना एस, तो कितना आ गया एस स्क्वायर बटा ए बी सी, यही सिद्ध करना था जो कि प्रूव हो गया। सिंपल है, कहीं क्वेश्चन कोई भारी नहीं, अगर ध्यान से बनाते हैं तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, अच्छा से बनाते जाइए, देखते जाइए, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी, जहाँ परेशानी होगी वहाँ तो हम आए हैं। चलिए क्वेश्चन एक 38 देख लेते हैं, इसका टाइप 2 शुरू हो जाएगा, अगला टाइप 6 शुरू हो जाएगा। 38 में भी ऐसे ही बनाना है, सबका मान रखिएगा तो आ जाएगा, इसका ही मान रखेंगे आ जाएगा टर्न, ठीक है। चलिए आज इतना ही रह देते हैं, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।